आज दुनिया में जिस तरह की शिक्षा दी जा रही है, उसका इस्तेमाल करके एक व्यक्ति अमीर नहीं बन सकता, क्योंकि एक अमीर व्यक्ति बनने के लिए अच्छी शिक्षा नहीं, बल्कि एक रिच माइंडसेट की आवश्यकता होती है। अमीर लोग किस तरह सोचते हैं, किस तरह काम करते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखिए, अगर दुनिया के सभी अमीर लोगों से उनका पैसा लेकर सभी गरीब लोगों में बांट दिया जाए और सबके पास बराबर पैसा हो, तो ये पैसा उन अमीर लोगों तक बहुत जल्द वापस पहुंच जाएगा। इसका कारण किस्मत नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह अमीर और गरीब लोगों की मानसिकता पर निर्भर करता है। दोनों ही लोगों की मानसिकता उन्हें अमीर या गरीब बना रही है। आज हम ऐसे ही 6 नियम के बारे में बात करेंगे जो आपकी मानसिकता को बदल कर रख देगा, जिसका इस्तेमाल करके कोई भी अपने फाइनेंशियल गोल को हासिल कर सकता है। पहला नियम है थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। अक्सर एक व्यक्ति के टारगेट्स उसके बचपन में ही सिकुड़ने लगते हैं और जवानी तक आते आते उसकी दिशा पूरी तरह बदल चुकी होती है। अक्सर हम लोग अपने आसपास के माहौल को देखकर अपने लक्ष्य बनाने लगते हैं, जिसमें शामिल होते हैं अच्छी शिक्षा, नौकरी, घर, शादी, बच्चे, और इसी पैटर्न को हम अपने बच्चों को सौंप देते हैं। हमारे बच्चे भी इसी पैटर्न पर चलते हैं, या शायद उनके बच्चे भी इसी पैटर्न को ही फॉलो करें। लेकिन एक अमीर मानसिकता वाला व्यक्ति पैटर्न को तोड़ देता है। जरूरी नहीं है कि वो एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई करे, या एक अच्छी नौकरी की तलाश करे, या एक घर का सपना देखे और जल्द ही शादी के बारे में सोचे। दुनिया में हर एक अमीर व्यक्ति ने और हर एक सफल व्यक्ति ने कहीं ना कहीं इस पैटर्न को तोड़ा है जो इस दुनिया में अब तक चल रहे हैं, और आउट ऑफ द बॉक्स सोचा है, तभी वे आज इतने कामयाब हैं। वहीं दूसरे लोगों ने एक भेड़ चाल चली है और एक आम जिंदगी को जी रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपको भीड़ को काबू करना है तो पहले उससे अलग भी होना पड़ेगा। अब आते हैं दूसरे नियम पर। डोंट किल योर ड्रीम्स। अपने सपनों को मत मारिए, बल्कि उनको संभालिए। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक लड़का सिगरेट पीते हुए मस्ती में चल रहा था। उसका ध्यान जमीन पर नहीं था। वहां एक बहुत गहरा कुआं था जो बहुत समय से सूखा पड़ा था। वो उस कुएं में जाके गिर जाता है। उस कुएं में एक लकड़ी की सीढ़ी थी। वो उस सीढ़ी को नीचे से ऊपर देखता है। उसके ऊपर का सिरा बहुत दूर था, जिस तक पहुंचने में बहुत मेहनत और बहुत वक्त लगने वाला था। ये पहली समस्या थी। दूसरी समस्या ये थी कि उस कुएं में बहुत ठंड थी। तीसरी समस्या थी कि अब रात होने वाली थी। उस लड़के ने सभी परेशानियों को गौर से देखा और सोचने के बाद अपनी जेब से माचिस निकाली और उस लकड़ी की सीढ़ी को धीरे धीरे तोड़कर छोटे छोटे टुकड़े बनाकर उसको जलाने लगा। उसे ऐसा करने में बहुत सुकून मिल रहा था, क्योंकि वो सर्दी से बचना चाहता था। पूरी रात उसने ऐसा ही किया, लेकिन सुबह होने पर बाहर निकलने के लिए कोई सीढ़ी नहीं थी। जिस सीढ़ी से वो बाहर निकल सकता था और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता था, उस सीढ़ी को उसने अपनी ठंड को मिटाने के लिए धीरे धीरे पूरी रात में जला दिया था, जिस वजह से वो कुएं से कभी बाहर नहीं निकल पाया। अक्सर एक गरीब मानसिकता वाला व्यक्ति भी ऐसा ही करता है। वो अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को मारकर अपने शॉर्ट टर्म्स गोल को पूरा करने में लग जाता है। सोचता तो है बिजनेस करने की, लेकिन छोटी मोटी नौकरी में ही अपनी खुशी ढूंढ लेता है, और अंत में जब कुछ बड़ा करने का सोचता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन वहीं एक अमीर मानसिकता वाला व्यक्ति ऐसा नहीं करता। वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर पल कुछ ना कुछ करता ही रहता है। अगर उसे एक बिजनेसमैन बनना है
लेकिन परिस्थिति सही नहीं है। परिस्थिति ऐसी है कि उसे जॉब करनी पड़ेगी, तो वो ऐसी जॉब तलाशता है जो उसके बिजनेसमैन बनने के सपने को पूरा करने में उसकी मदद करे और अपने सपनों को कभी नहीं मारता। उसकी चाल चाहे चीते की हो या कछुए की, लेकिन सही दिशा में ही चलता है। पर इसके साथ आपको तीसरा नियम भी समझना चाहिए, जॉब विद बिजनेस। गरीब मानसिकता वाले लोगों को लगता है कि अगर उन्हें कोई बिजनेस करना है तो उनको अपनी नौकरी छोड़नी होगी। ये मानसिकता गलत है। एक आदमी के एक से ज्यादा काम हो सकते हैं, आमदनी के जरिए हो सकते हैं, बल्कि ऐसा करना सही भी है। जब कोई व्यक्ति अपनी नौकरी छोड़कर किसी बिजनेस में आता है तो हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी बिजनेस को 100% सेफ नहीं कहा जा सकता। वो व्यक्ति कामयाब भी हो सकता है या मुंह के बल भी गिर सकता है। जब वो फेल होता है तब उसकी जॉब ही उसका असली सहारा होती है। एक व्यक्ति को कभी भी अपनी नौकरी को छोड़कर बिजनेस नहीं करना चाहिए, बल्कि सही समय का इंतजार करना चाहिए। ये वो समय होगा जिसमें आपका बिजनेस इतना बड़ा हो जाता है कि आपको मर्जी ना मर्जी नौकरी छोड़नी ही पड़ती है। चौथे नियम में बात करते हैं फियर ऑफ स्पेंडिंग के बारे में, यानी कि खर्चे का डर। अक्सर हमें लगता है कि अगर हम पैसों को कम खर्च करेंगे तो अमीर हो सकते हैं, लेकिन ऐसा सोचना हमारी गरीब मानसिकता को दिखाता है। अगर देखा जाए तो एक अमीर मानसिकता वाला व्यक्ति एक मिडिल क्लास पर्सन की तुलना में बहुत कम फजूल खर्च करता है। वो हमेशा उन्हीं चीजों पर खर्च करता है जो उसे फायदा देती हैं। लेकिन एक गरीब व्यक्ति अपने शौक को पूरा करने में ही लगा रहता है। उसे लगता है अगर मेरे पास कार, घर, एक अच्छा फोन होगा तो मैं अमीर कहलाऊंगा। लेकिन ये मानसिकता बिल्कुल ही गलत है और यही वजह है कि वो अपने बिजनेस में खुलकर पैसा नहीं लगा पाता, बल्कि कार, घर या महंगे फोन के चक्कर में ही लगा रहता है। इस तरह की मानसिकता वाले लोग हमेशा आर्थिक स्थिति के बिगड़ने पर अपने खर्चे कम करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन अमीर व्यक्ति बुरी परिस्थिति में खर्चा कम करने में विश्वास नहीं रखते। वे हमेशा अपनी आमदनी को बढ़ाने के बारे में सोचते रहते हैं। गरीब मानसिकता वाले लोग सरकार को, महंगाई को, अपनी किस्मत को हमेशा कोसते रहते हैं, लेकिन अमीर मानसिकता वाले लोग इससे हटकर उसके सॉल्यूशन खोजते हैं। उनको महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। पांचवा नियम कहता है डोंट जस्ट अर्न, इन्वेंट इट। सिर्फ पैसे कमाना काफी नहीं है, इसको खोजना सीखना है। अक्सर लोग दूसरों को देखकर अमीरी का लक्ष्य बनाते हैं और उनके ही नक्शे कदम पर चलने के बारे में सोचते हैं। अक्सर आपने लोगों को ऐसा कहते हुए सुना होगा कि उस बिजनेस में बहुत पैसा है, हमें भी पैसा कमाना चाहिए, हम भी वही काम करेंगे, हम मालामाल हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिए, अमीर मानसिकता वाले सिर्फ किसी का पैसा देखकर अपना बिजनेस नहीं चुनते, बल्कि वे जो भी करते हैं उसी काम को ऐसा करते हैं कि पैसा वहां से ही आने लगता है। वे लोग पैसे को खोज निकालते हैं। वे ऐसे बिजनेस के बारे में सोचते हैं जो बिल्कुल अलग होता है, जिसके बारे में एक गरीब मानसिकता वाला व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। बल्कि अगर अमीर व्यक्ति का आइडिया कोई गरीब व्यक्ति सुनता है तो वो उस पर हंसता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने बिजनेस से अमीर हो जाता है तो गरीब मानसिकता वाले व्यक्ति भी सोचते हैं कि हमें भी शायद यही बिजनेस करना चाहिए, हम इसको पहले कर लेते। यही सारी चीजें उसके दिमाग में चलती हैं, क्योंकि वे सिर्फ कमाने के बारे में सोचते हैं, ना कि पैसों को खोजने के बारे में। इसी वजह से बहुत से लोग एक लड़के पर एक दिन हंसे थे। जब उस लड़के ने कहा था कि मैं बिजनेस करूंगा, तो उन लोगों ने पूछा कि क्या बिजनेस करोगे? तो उसने कहा मैं पानी बेचूंगा। तो सब उस पे हंस रहे थे।
सब कह रहे थे कि पानी तो फ्री है, ये तो मुफ्त है, कौन खरीदेगा तुमसे पानी। लेकिन आज वही इंसान रोज करोड़ों का पानी बेच रहा है। क्या जानते हैं आप उस कंपनी का नाम जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं? अगर जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। छठा नियम कहता है जस्ट सेल डोंट इम्प्रूव। ये बात शायद आपको अजीब लगे, क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि जो भी हम बेचना चाहते हैं वो बहुत अच्छा होना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए, उसकी क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए, तभी लोग उसको खरीदेंगे। इसलिए हम अपने प्रोडक्ट पर मेहनत करते रहते हैं। लेकिन यकीन मानिए, ये एक गलत धारणा है। सिर्फ बेचने की कला ही किसी प्रोडक्ट को दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट बनाती है। जरा सोचिए, इस दुनिया में जो भी प्रोडक्ट्स हैं जिनको बेस्ट माना जाता है, क्या उनसे बेहतर कुछ नहीं है, कोई नहीं है? मैकडोनाल्ड का बर्गर क्या इतना अच्छा है कि कोई ऐसा आज तक बना नहीं पाया? ऐसा नहीं है। यह सिर्फ बेचने की कला है। लेकिन गरीब मानसिकता वाले लोग अपने प्रोडक्ट को बेहतर से बेहतर बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन उनका ध्यान उसको सही ढंग से बेचने पर कभी नहीं जाता। लेकिन अमीर मानसिकता वाले लोग हमेशा प्रोडक्ट की क्वालिटी पर इतना ध्यान नहीं देते। वो हमेशा उसको ज्यादा से ज्यादा बेचने का प्रयास करते हैं। उनकी मार्केटिंग के तरीके बिल्कुल अलग होते हैं। दोस्तों, अगर आप भी सच में अपनी जिंदगी में सीरियस हो और सच में अपनी जिंदगी को मनचाहे ढंग से बदलना चाहते हो, तो आप पेड क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यकीन मानिए, आप सब कुछ पा सकते हैं, सब कुछ मुमकिन है, बस सही टेक्निक्स की आवश्यकता है। मेरी दूसरी वीडियो में मैं आपको मिल जाऊंगा, उसको देखिए। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, शब बखैर, हस्ता ला विस्ता।